हेलो एवरीवन, वैदिक मैथ की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड का टाइप 1 पूरा कंप्लीट कर लिया था। और वो टाइप 1 क्या था कि हाउ टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद सीरीज ऑफ नाइन्स। और इसमें हमने टोटल 3 केस पढ़े थे और तीनों ही केस हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप सभी लोग किसी भी संख्या को सीरीज ऑफ 9 के साथ आसानी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। और आप लोगों ने कुछ नंबर्स की प्रैक्टिस भी की होगी, ठीक है। तो ये मानते हुए कि आप सभी को टाइप 1 सीरीज ऑफ 9 से मल्टीप्लिकेशन करना अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, अब हम मल्टीप्लिकेशन में ही आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के स्पेशल मेथड का टाइप 2। और वो टाइप 2 क्या होगा? देखिए, टाइप 2 में आज हम देखेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद सीरीज ऑफ वंस। किसी भी संख्या को हम सीरीज ऑफ 1 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हेडिंग डाल दीजिए टाइप 2। टाइप 2 में होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर विद सीरीज ऑफ वंस। तो मल्टीप्लीकेशन बाय सीरीज ऑफ वंस, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन बाय सीरीज ऑफ वंस। किसी भी संख्या को हम सीरीज ऑफ 1 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा यहां उठता है कि सीरीज ऑफ 1 क्या होता है। सीरीज ऑफ 1 ये क्या चीज है? तो देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक संख्या लिखी 11। अब अगर ध्यान से देखें तो ये एक ऐसी संख्या लिखी हुई है जिसमें केवल 1 है, 1 के अलावा और कोई भी डिजिट नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें केवल 1 हो, 1 के अलावा और कोई भी डिजिट ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं सीरीज ऑफ 1, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 111, तो ये भी देखिए एक ऐसी संख्या है विच कंटेन ओनली वंस, जिसमें केवल 1 है और 1 का ही रिपीटेशन हो रहा है, 1 ही बार बार दोहराया जा रहा है, 1 के अलावा और कोई भी डिजिट नहीं है। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं? सीरीज ऑफ 1, ठीक है। तो सीरीज ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया? द नंबर्स विच कंटेन ओनली वंस, जिसमें केवल 1 हो, 1 के अलावा और कोई भी डिजिट ना हो, उसको सीरीज ऑफ 1 बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया 1111, 1111। तो ये भी एक ऐसी संख्या है विच कंटेन ओनली वंस, जिसमें केवल 1 है, 1 के अलावा और कोई भी डिजिट नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऐसी संख्या है जिसमें केवल 1 हो, 1 के अलावा और कोई भी डिजिट ना हो, उनको हम बोलते हैं सीरीज ऑफ 1। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि किसी भी संख्या को अगर हमें सीरीज ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करना है, या हम कह सकते हैं किसी भी संख्या को अगर हमें 11 से या 111 से या 1111 से या 11111 से, तो इन संख्याओं से अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है, देखिए जो मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है जिसमें हमें किसी भी संख्या को अगर सीरीज ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस मेथड को जो मैंने नाम दिया है, इस मेथड को मैंने नाम दिया है सैंडविच मेथड। सैंडविच मेथड, ठीक है। तो किसी भी संख्या को अगर हमें सीरीज ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड का नाम है सैंडविच मेथड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको हम सैंडविच मेथड क्यों बोलते हैं। सैंडविच तो हम सबने खाई है घर में, है ना। सब लोगों ने आलू डाल के आलू सैंडविच हो गया, वेज सैंडविच हो गया, पनीर सैंडविच हो गया, चीज सैंडविच हो गया, ये सब खाई है, ठीक है। लेकिन ये सैंडविच मेथड का मल्टीप्लिकेशन में क्या यूज है? तो चलिए, जब हम फर्स्ट एग्जाम्पल जब सीखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस मेथड को हम सैंडविच मेथड क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिख दिया, एक संख्या मैंने लिखी 23 और इसको मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये एक ऐसी संख्या लिखी हुई है जिसको हमें सीरीज ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना होता है, जब भी किसी संख्या को हमें सीरीज ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करना हो तो हमेशा यहां पर ध्यान रखिए 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप देखिए क्या है, स्टेप नंबर 1, स्टेप फर्स्ट, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेप देखिए क्या है, देखिए यहां पर हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ वंस हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर 1 और 2, टोटल 2 नंबर ऑफ वंस है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यहां पर कितने नंबर ऑफ वंस है। जैसे यहां पर 2 नंबर ऑफ वंस है, 2 1 है, तो जितने नंबर ऑफ वंस होंगे हमेशा उसमें से एक घटा देंगे। फिर से सुनिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहां पर कितने नंबर ऑफ वंस है। अब यहां पर 2 नंबर ऑफ वंस है, जितने नंबर ऑफ वंस होंगे हमेशा उसमें से एक घटा देंगे। तो यहां पर 2 नंबर ऑफ वंस थे, 2 में से 1 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 1। कोई दिक्कत? फिर से मैं स्टेप 1 दोहरा रहा हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ वंस हैं, जितने नंबर ऑफ वंस है। जैसे यहां पर 2 नंबर ऑफ वंस है, तो जितने भी नंबर ऑफ वंस होंगे हमेशा उसमें से एक घटा देंगे। घटाने के बाद जो भी हमारी डिजिट आई, यहां पर जैसे 1 आया, तो जो भी डिजिट आई हमेशा उतने ही जीरो हम आगे लगाएंगे और उतने ही जीरो हम पीछे लगाएंगे। जैसे यहां पर हमारी संख्या लिखी हुई थी 23, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या बताया, फर्स्ट स्टेप फिर से मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ वंस हैं। यहां पर 2 नंबर ऑफ वंस हैं, तो जितने नंबर ऑफ वंस होंगे हमेशा उसमें से एक घटा देंगे।
तो यहां पर दो नंबर ऑफ वंस थे, दो में से एक घटाया तो क्या वैल्यू आई 1। अब जितनी भी वैल्यू आई है इतने ही जीरो हम इस संख्या के आगे लगाएंगे। तो एक वैल्यू आई थी तो एक जीरो आगे लगाएंगे और इतने ही जीरो हम इस संख्या के पीछे लगाएंगे। क्लियर है? तो एक जीरो हमने आगे लगा दिया और एक जीरो हमने पीछे लगा दिया। एक जीरो क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर दो एक थे और दो में से एक घटाएंगे तो एक आएगा। तो जो भी डिजिट यहां पे आएगी हमेशा उतनी ही संख्या में जीरो आगे लगाएंगे और उतनी ही संख्या में हम जीरो पीछे लगाएंगे। अब बहुत से लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर जीरो को हमने मान लिया एक तरीके से ब्रेड का फॉर्म। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ब्रेड हमने आगे लगा दी, एक ब्रेड हमने पीछे लगा दी और जो ये संख्या थी 23 इसको हमने बीच में गुजर दिया या बीच में हमने इसको दबा दिया। बिल्कुल सैंडविच में, जैसे सैंडविच में क्या होता है, एक ब्रेड आगे लगी होती है, एक ब्रेड पीछे लगी होती है और बीच में क्या होता है, आलू होता है या वेज होता है या पनीर होती है ना, यही सारी चीजें होती हैं। इस तरीके से सैंडविच बनती है। तो एक तरीके से जीरो को हमने एक तरीके से ब्रेड मान लिया, तो दो ब्रेड हो गई और दोनों के बीच में हमारी ये जो संख्या थी 23 ये बीच में हमने दबा दी। तो ये सैंडविच फॉर्म में आ गया, इसीलिए इस मेथड को हम सैंडविच मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था, फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूं। फर्स्ट स्टेप देखिए इसका क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं। यहां पर जितने नंबर ऑफ वंस होंगे, जैसे यहां पर टू नंबर ऑफ वंस है, तो जितने भी नंबर ऑफ वंस होंगे हमेशा उसमें से एक घटा देंगे। जो भी वैल्यू आएगी हमेशा इतनी ही नंबर ऑफ जीरोस आगे लगाएंगे संख्या के और इतनी ही नंबर ऑफ जीरोस हम पीछे लगाएंगे। तो ये हमारा था स्टेप नंबर 1। अब देखिए स्टेप नंबर 2, दूसरा स्टेप। इसमें देखिए हम क्या करते हैं, ये भी बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, यहां पर हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ वंस हैं। टोटल यहां पर कितने नंबर ऑफ वंस हैं, 2 नंबर ऑफ वंस है। तो जितने नंबर ऑफ वंस होते हैं हम हर बार में एक बार में उतनी ही संख्याओं को ऐड करेंगे। फिर से सुनिएगा, हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ वंस है। जैसे यहां पर 2 नंबर ऑफ वंस है तो हम हर बार 2 डिजिट ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर 2 नंबर ऑफ वंस है तो हम हर बार 2 डिजिट ऐड करेंगे और स्टार्ट करेंगे हमेशा सबसे दाहिने साइड से। तो 2 डिजिट हर बार ऐड करेंगे। तो दाहिने साइड से स्टार्ट करिए, तो पहले इन 2 डिजिट को ऐड करेंगे, 0 और 3 को। ठीक है, और 2 डिजिट ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जितने नंबर ऑफ वंस होते हैं हम हर बार उतनी ही नंबर ऑफ डिजिट्स को ऐड करते हैं। यहां पर 2 नंबर ऑफ वंस है तो हम हर बार 2 डिजिट ऐड करेंगे। अगर यहां पर 3 नंबर ऑफ वंस होते तो हम हर बार 3 डिजिट को ऐड करते। क्लियर है? तो हम दूसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं, हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ वंस है। यहां पर 2 नंबर ऑफ वंस है तो हम हर बार 2 डिजिट ऐड करेंगे और राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इन 2 डिजिट को ऐड किया, 0 और 3 को ऐड किया, कितना आ जाएगा 3। और जैसे ही हम 2 डिजिट को ऐड कर लेंगे तो पीछे से एक डिजिट को हम हटाते चलेंगे। ठीक है, जैसे ही हम 2 डिजिट को ऐड कर लेंगे पीछे से हर एक डिजिट को हम हटाते चलेंगे। तो चलिए अब अगले 2 डिजिट को ऐड करिए। अगली 2 डिजिट मतलब 3 और 2। 3 और 2 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 3 + 2 5। 2 डिजिट ऐड कर ली, फिर से पीछे से एक डिजिट को हटा दिया। अब अगली 2 डिजिट को ऐड कीजिए, 2 और 0। 2 और 0 कितना होता है 2। ऐड कर दी 2 डिजिट, पीछे से एक डिजिट हटा दी। अब क्या बचा 0। अब 0 चाहे पहले लिखो और चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा आंसर आ गया 253। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम सीरीज ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो बड़ा लेंथी मेथड है, इसमें तो बड़ा टाइम लग रहा है। तो बेटा देखिए, अभी मैंने एक एक स्टेप लिख करके बोल करके आपको समझाया है, तो इसलिए अभी आपको समय लग रहा है। अभी जैसे ही आप अगले 2-3 एग्जाम्पल्स करेंगे ना, विश्वास मानिए ये इतना आसान हो जाएगा, 3 से 4 सेकंड के अंदर आप कोई भी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। मानिए मैंने एक संख्या लिखी 34 मल्टीप्लाइड बाई 11। अब मुझे 34 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर भी देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कितने नंबर ऑफ वंस हैं, 2 नंबर ऑफ वंस है। जितने नंबर ऑफ वंस होते हैं हमेशा उसमें से एक घटा देते हैं। तो 2 नंबर ऑफ वंस थे, 2 में से 1 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 1। जितनी भी डिजिट आई है इतने ही जीरो हम क्या करेंगे, इस संख्या के आगे लगा देंगे। तो 1 आया है तो 1 जीरो आगे लगा देंगे और 1 जीरो पीछे लगा देंगे। ये था स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या था, टोटल कितने नंबर ऑफ वंस है, 2 नंबर ऑफ वंस है। तो जितने नंबर ऑफ वंस होते हैं हम हर बार में उतनी ही डिजिट्स को ऐड करेंगे। तो यहां पर टोटल 2 1 है तो हर बार में हम 2 डिजिट ऐड करेंगे और हमेशा दाहिने साइड से ऐड करेंगे, राइट साइड से। तो इन 2 को पहले ऐड करेंगे, 0 और 4 कितना हो गया 4। और जैसे ही 2 डिजिट ऐड करेंगे पीछे से एक डिजिट हटाते चले जाएंगे। अब अगली 2 डिजिट ऐड करेंगे, 4 और 3। 4 3 कितना हो गया ऐड करने पर 7। 2 ऐड हो गई, पीछे से फिर एक डिजिट हटा दी। अब अगली ऐड करेंगे 3 एंड 0। 3 + 0 कितना हो जाएगा 3। ऐड कर लिया, इसको हटा दिया, बचा क्या 0। अब 0 चाहे लिखें और चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आ गया 374। क्लियर है? चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं अब आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। लेकिन चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं।
जिससे कि ये प्रोसेस जो सैंडविच मेथड है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपके सामने बोला 53 और इसको मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए फिर से वही फर्स्ट स्टेप क्या है, टोटल कितने नंबर ऑफ वंस हैं, 2। जितने नंबर ऑफ वंस होंगे हमेशा उसमें से क्या करेंगे, एक घटा देंगे। तो 2 नंबर ऑफ वंस थे, 2 में से एक घटाया, कितना बचा, 1। तो कहने का मतलब ये जो 53 है इसके आगे कितने जीरो आएगा, आगे एक जीरो आ जाएगा और पीछे एक जीरो आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, हम यहां देखते थे टोटल कितने नंबर ऑफ वंस हैं, 2। तो जितने नंबर ऑफ वंस होते थे हम राइट साइड से एक बार में उतनी ही डिजिट ऐड करेंगे। यहां पर 2 नंबर ऑफ वंस है तो हर बार 2-2 डिजिट ऐड करेंगे। तो ऐड करिए 0 और 3 कितना हो गया, 3। जैसे ही 2 डिजिट ऐड कर ली पीछे से एक डिजिट हटाते चलिए। अब अगली डिजिट ऐड करिए 3 और 5, 3 + 5 कितना हो गया, 8। ऐड कर लिया, पीछे से एक हटा दीजिए। अब अगली 2 डिजिट ऐड करिए 5 एंड 0, 5 + 0 कितना हो गया, 5। ऐड कर लिया, इसको हटा दिया, बचा क्या, 0। 0 चाहे लिखिए और चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा कितना आ गया, 583। क्लियर है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब 11 से नहीं, अब थोड़ा सा कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक संख्या लिख दी 34 और मैंने बोला इसको मुझे 111 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये देखिए यहां भी एक ऐसी संख्या है जिसको हम सीरीज ऑफ 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वही सैंडविच मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, टोटल कितने नंबर ऑफ वंस है, 3। जितने भी नंबर ऑफ वंस होते हैं उसमें से एक घटा देते हैं। तो यहां टोटल 3 नंबर ऑफ वंस थे, 3 में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। कोई दिक्कत। पहला स्टेप क्या है, जितने भी नंबर ऑफ वंस हैं 3, उसमें से क्या करेंगे, एक घटा देंगे, कितना आया, 2। अब क्या करेंगे, ये जो संख्या लिखी हुई है इसके आगे 2 0 लगाएंगे और इसके पीछे भी 2 0 लगाएंगे। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हैं यहां पर, 3। तो हर बार में हम क्या करेंगे, 3 डिजिट्स ऐड करेंगे राइट साइड से। तो 3 डिजिट्स को ऐड करेंगे, तो 0 + 0 + 4 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4। जैसे ही हमने 3 डिजिट ऐड कर ली पीछे से एक डिजिट हटाते चलेंगे। अब अगली 3 डिजिट ऐड करिए, 0 + 4 + 3 कितना हो गया, 0 + 4 4, 4 + 3 7। ऐड कर लिया, पीछे से फिर एक डिजिट हटा दिया। अब अगली 3 डिजिट ऐड करिए, 4 + 3 + 0 कितना हो गया, 4 + 3 7, 7 + 0 7। ऐड कर लिया, पीछे से फिर एक डिजिट हटा दिया। अब इन 3 डिजिट को ऐड करिए, 3 + 0 + 0 कितना हो जाएगा, 3 + 0 3 और 3 + 0 3। ऐड कर लिया, पीछे से एक डिजिट हटा दिया। अब बचे 0 चाहे पहले लिखिए और चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3774। कोई दिक्कत। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये मल्टीप्लीकेशन विद सीरीज ऑफ वंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए 1-2 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते हैं। सपोज मैंने एक संख्या लिखी 62 मल्टीप्लाइड बाई 1111। ठीक है, 62 को हमें 1111 से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर भाई देखिए ये एक ऐसी संख्या है जिसको हम सीरीज ऑफ 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, टोटल कितने नंबर ऑफ वंस हैं, 4। जितने नंबर ऑफ वंस होते हैं उसमें से एक घटा देंगे। तो 4 में से एक घटा दिया तो कितना बचा, 3। तो जितनी भी डिजिट आई 3 आया, तो इस संख्या में क्या करेंगे, 62 में 3 0 आगे लगा देंगे और 3 0 पीछे लगा देंगे। तो 3 0 हमने आगे लगा दिए और 3 0 हमने पीछे लगा दिए। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या करते थे, टोटल कितने नंबर ऑफ वंस हैं, 4। तो हर बार हम कितनी कितनी डिजिट ऐड करेंगे, 4 डिजिट ऐड करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड। तो राइट साइड से 4 डिजिट्स ले लीजिए, ये देखिए 4 डिजिट हो गई। ऐड करिए 0 + 0 + 0 + 2 कितना आ जाएगा, 2। और जैसे ही हमने ऐड कर लिया 4 डिजिट, पीछे से एक डिजिट हटाते चलेंगे। अब अगली 4 डिजिट ले लीजिए, अगली 4 डिजिट ये हो गई। ऐड करिए 0 + 0 + 2 + 6, तो कितना आ गया, 2 + 6 8। ऐड कर दिया, पीछे से फिर एक डिजिट हटा दी। अब फिर 4 डिजिट ऐड करिए, चलिए ये 4 डिजिट हो गई, कितना होगा, 0 + 2 2, 2 + 6 8 और 8 + 0 8। ऐड कर लिया, पीछे से फिर एक डिजिट हटा दी। फिर अब अगली 4 डिजिट ऐड करिए, अगली 4 डिजिट ये हो गई। ऐड करिए 2 + 6 8, 8 + 0 8 + 0 8, तो आ गया 8। पीछे से एक डिजिट हटा दी। अब अगली 4 डिजिट ऐड करिए, अगली 4 डिजिट मतलब 6 0 0 0। ऐड करें कितना आ जाएगा, 6। पीछे से फिर हटा दिया। अब बचे 0 हैं, 0 चाहे पहले लिखें और चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 68882। तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को मल्टीप्लीकेशन बाय सीरीज ऑफ 1 अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई भी संख्या दे दी जाए, आप उसको सीरीज ऑफ 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो कि सैंडविच मेथड है। अच्छी तरीके से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी तक देखिए हम जो क्वेश्चंस लिख रहे थे ये लेवल 1 के क्वेश्चंस थे। लेवल 1 के क्वेश्चंस मतलब आसान क्वेश्चंस थे। अब हम थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। लेवल इंक्रीज करने का मतलब ये है कि थोड़े से क्वेश्चंस की जो कहते हैं ना कि कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा अच्छा होगा। यहाँ पर क्वेश्चंस थोड़े अच्छे होंगे, लेकिन कुछ नया नहीं सीखना है। बस एक छोटा सा पॉइंट है जो मुझे इसमें आपको बताना है।
ठीक है, तो चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए लेवल 2। लेवल 2, लेवल 2 में क्या है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने 76 और इसको मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए बिल्कुल सेम वही मेथड है, कुछ भी फर्क नहीं है, बस एक छोटा सा पॉइंट है जो मुझे बताना है, तो इसीलिए मैंने उसको लेवल में डिफाइन कर दिया, लेवल 1 और लेवल 2 में। देखिए लेवल 2 में अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सेम है, किसी भी संख्या को हम सीरीज ऑफ 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वही जो हम करते थे वही करेंगे, कुछ भी नया नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहला स्टेप क्या होता था, कितने नंबर ऑफ वंस है, 2। तो जितने भी नंबर ऑफ वंस होते हैं हमेशा उसमें से क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। तो 2 में से एक घटा दिया, कितना बचा, 1। तो ये जो संख्या लिखी हुई 76, इसके आगे कितने जीरो, 1 जीरो, और इसके पीछे भी कितने जीरो, 1 जीरो। कोई दिक्कत, ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है, यहाँ टोटल कितने नंबर ऑफ वंस हैं, 2। तो जितने नंबर ऑफ वंस हैं हम हर बार क्या करते हैं, राइट साइड से उतनी ही डिजिट्स को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑफ वंस हैं, तो हम हर बार 2-2 डिजिट को ऐड करेंगे। तो ऐड करिए, 0 + 6 कितना होगा, 6, और जैसे ही ऐड कर लिया पीछे से एक डिजिट हटा दिया। अब अगली 2 डिजिट लिखिए, 6 + 7, 6 + 7 कितना होता है, 13। अब यहां पर बेटा रुकिए, यही लेवल 2 का क्वेश्चन था। आपने अभी तक अगर देखा हो तो पिछले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें बेटा हर जगह हम सिंगल डिजिट लिख रहे थे, कहीं पर भी डबल डिजिट नहीं आई थी। यहां पर देखिए हमने 6 + 7 किया तो 13 आ गया, 13 एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, हम कभी भी 2 डिजिट नहीं लिखते, हम हमेशा सिंगल डिजिट ही लिखेंगे। तो जैसे 13 आया है ना, तो हम 13 पूरा नहीं लिखेंगे, 13 का हम केवल यूनिट डिजिट लिखेंगे 3, और जो इसका 1 है वो हम पीछे के लिए रख लेंगे, आगे के लिए रख लेंगे। मतलब कहने का ये कि उसको हम आगे ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे 13 आया था, 7 + 6 13, तो 13 का हमने 3 को तो यहां लिख लेंगे, और जो ये 1 बचा, इस 1 को हम अभी पीछे जो हम ऐड करेंगे ना, इसको वहां पे हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमें यूनिट, बस यही पॉइंट हमें यहाँ समझाना था कि हम हमेशा यहाँ पर केवल सिंगल डिजिट ही रखते हैं, ठीक है। 2 डिजिट आएगा तो उसकी जो 10th प्लेस होगा उसको हम आगे के लिए रख लेते हैं, ठीक है। तो 6 + 7 हो गया 13, तो 13 का हमने 3 यहां लिख दिया, जो 1 है उसको हमने अभी अपने माइंड में रख लिया आगे ऐड करने के लिए। चलिए ऐड कर लिया, पीछे से एक डिजिट हट गई। अब इसको ऐड करिए, 7 + 0, 7 + 0 7, और जो ये 1 बचा हुआ था, ठीक है। तो 7 + 1 कितना हो जाएगा, 8। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 836, ठीक है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो यही बस एक पॉइंट था जो लेवल 2 में समझना था, कि कभी भी अगर 2 डिजिट आ जाता है तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट हम यहां रखते हैं, और जो 10th प्लेस का डिजिट है, जो दहाई का अंक होता है, उसको हम पीछे ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मान लीजिए मैंने एक संख्या लिख दी 69, और इसको मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कितने नंबर ऑफ वंस है, 2। जितने नंबर ऑफ वंस होंगे हमेशा उसमें से एक घटा देंगे, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा। तो क्या होगा, इस 69 में एक 0 आगे आ जाएगा और एक 0 पीछे आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, टोटल कितने नंबर ऑफ वंस है, 2। तो हर बार में कितनी डिजिट ऐड करेंगे, 2 डिजिट ऐड करेंगे राइट साइड से। तो पहले 2 डिजिट ऐड करिए, 0 और 9 कितना हो गया, 9। ऐड कर लिया, पीछे से एक डिजिट हटा दिया। अब अगली 2 डिजिट ऐड करिए, 9 और 6 ऐड करिए, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। लेकिन हम 15 नहीं लिखेंगे, हम केवल 15 का 5 लिखेंगे, ये यूनिट डिजिट। और जो 1 है वो अभी हम पीछे के लिए सेव करके रख लेंगे, उसको हम आगे ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए ऐड कर लिया, 9 हटा दिया। अब फिर 2 डिजिट ऐड करिए, 6 + 0 6, और ये जो 1 बाकी था, तो 6 में 1 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7। तो ये हमारा आंसर आ गया 759, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सपोज कोई मैं बड़ी संख्या लिख लेता हूं, मान लीजिए मैंने यहां बोला 275, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 111 से, ठीक है। चलिए अच्छा, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए। आप लोगों को मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, और आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, उसके बाद मैं तो इसको कराऊंगा, ठीक है। चलिए 10 सेकंड का समय है, आप सभी इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। चलिए सभी लोग ट्राई करिए। बेटा ट्राई करिए, बैठना नहीं है। मैं तो सब बताऊंगा ही, लेकिन जब तक आप लोग ट्राई नहीं करेंगे ना, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी प्रैक्टिस से ही काम होना है, मुझे तो आता ही है ना। ट्राई करिए, चलिए। चलिए मैं उम्मीद करता हूं आप सभी का अब तक आ गया होगा आंसर, ठीक है। चलिए अब मैं मिलाता हूं, आप लोग ट्राई मिलाइएगा आंसर आपका सही है या नहीं, ठीक है। और अगर जिसको नहीं समझ में आया है तो उसके लिए एक लास्ट चांस है, कोशिश करिएगा समझने की। चलिए
किसी भी संख्या को हम सीरीज ऑफ 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, टोटल कितने नंबर ऑफ वंस हैं, 3। जितने नंबर ऑफ वंस होते हैं हमेशा उसमें से एक घटा देंगे, तो 3 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा, 2। तो यहां पर क्या होगा, ये जो संख्या लिखी हुई है 275, तो क्या होगा 2 0 इसके आगे आ जाएंगे और 2 0 इसके पीछे आ जाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या है, टोटल कितने नंबर ऑफ वंस हैं, 3। जितने नंबर ऑफ वंस होते हैं हम क्या करते हैं, हर बार उतनी ही नंबर ऑफ डिजिट्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ टोटल 3 नंबर ऑफ वंस है, तो हर बार राइट साइड से क्या होगा, 3 डिजिट ऐड करेंगे। तो ऐड करिए 3 डिजिट्स को, 0 + 0 + 5 कितना हो जाएगा, 5। और जैसे ही हमने तीनों डिजिट ऐड कर ली तो क्या करेंगे, पीछे से एक डिजिट हटाते चलेंगे। अब अगली 3 डिजिट को ऐड करिए, 0 + 5 + 7 कितना हो जाएगा, 5 + 7 कितना हो गया, 12। लेकिन 12 हम पूरा नहीं लिखेंगे, 12 का हम केवल यूनिट डिजिट लिखेंगे 2। 1 जो है ये अभी हम पीछे के लिए रख लेंगे, ठीक है। अब चलिए फिर ऐड कर लिया, इसको हटा दिया। अब फिर 2 डिजिट ऐड करिए, 3 डिजिट ऐड करनी है, 3 डिजिट ऐड करिए। 5 + 7 कितना हुआ, 12, 12 + 2 14, और पीछे का एक था 15, तो 15 का 5 लिखेंगे, 1 फिर बच गया, क्लियर है। अब इसको हटा दिया, फिर 3 डिजिट ऐड करिए, तो ये 3 डिजिट हो गई, तो 7 2 9, 9 + 0 9, और पीछे का एक था ये 10, तो 10 का 0 लिख लेंगे, एक फिर बच गया, क्लियर है। अब ये हटा दिया, फिर 3 डिजिट ऐड करिए, 2 + 0 + 0 कितना हो जाएगा, 2, और ये पहले का 1 था, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 30525, ये हमारा इसका आंसर होगा, क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मल्टीप्लीकेशन बाय सीरीज ऑफ वंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस बेटा आपको यही 2 स्टेप है जिनको प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी कैलकुलेशन स्पीड इसमें बढ़ेगी, ठीक है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ होमवर्क लिए क्वेश्चंस आपको देते हैं जिससे कि आप लोग घर में भी करें और इसकी कुछ आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए मैं कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा और आप सभी को ये क्वेश्चंस अपने घर में प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस है वो नोट कर लिए। पहला क्वेश्चन है 343 मल्टीप्लाइड बाई 1111। दूसरा क्वेश्चन है 6921 मल्टीप्लाइड बाई 111। तीसरा क्वेश्चन है 231 मल्टीप्लाइड बाई 11। चौथा क्वेश्चन है 732 मल्टीप्लाइड बाई 1111। पांचवा क्वेश्चन है 623 मल्टीप्लाइड बाई 4 × 1। और छठवां क्वेश्चन है 7123 मल्टीप्लाइड बाई 111। तो चलिए ये 6 क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिए हुए हैं और इनको आपको घर में ट्राई करना है। बेटा इसका मतलब ये नहीं केवल आपको यही 6 क्वेश्चन ट्राई करने हैं, आप इसके अलावा भी अपनी मर्जी से, देखिए मान के चलिए एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस कम से कम इसकी प्रैक्टिस करिएगा, तब जाके आपकी कैलकुलेशन स्पीड में फर्क पड़ेगा, ठीक है। केवल इन 5-6 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, ये तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस लिख के दे दिए, बाकी 25 क्वेश्चंस टोटल आपको करने हैं। और कैसे करने हैं, जो मन में आपके डिजिट आ जाए, जो मन में नंबर आ जाए वो नंबर लिख लीजिएगा और साथ में यहां पर सीरीज ऑफ वंस लिख लीजिएगा और फिर उसका आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। एक बार सारे क्वेश्चंस पर कम से कम 25 क्वेश्चंस करिएगा और बाद में सबके कैलकुलेटर से आंसर चेक कर लीजिएगा, देखिएगा कि आपके क्वेश्चंस के आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इस तरीके से जब आप 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तब आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मल्टीप्लीकेशन के स्पेशल मेथड्स में टाइप 2 जो है कि हाउ टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद सीरीज ऑफ वंस, किसी भी संख्या को हम सीरीज ऑफ 1 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों का काम है इस पे प्रैक्टिस करना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी बनेगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगली क्लास में हम मल्टीप्लीकेशन के स्पेशल मेथड्स का टाइप 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।